मन शिक्षा अष्टम श्लोक से श्रील रूप गोस्वामी पाद जी का दिव्य स्तुतियों को हम लोग श्रवण कर रहे थे। 9 श्लोक में से 3 श्लोक हम लोग श्रवण किए हैं। आज चौथे श्लोक से श्रवण करेंगे। श्री श्रील रूप गोस्वामी पाद जी चौथे श्लोक में कह रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, त्वां प्रच्छदेन मुदिर छविन पिधाय मंजीर मुक्तचरणां विधाय देवी कुंजे ब्रजेन्द्रतनयेन विराजमाने नक्तं कदा प्रमुदितां अभिसार शिष्ये। यह चौथे श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी पाद जी दिव्य स्तुति कर रहे हैं। हे देवी श्री राधिके, मैं आपकी सेवा करके सेविका बनकर मेघ जैसी नील रंग की ओढ़नी नीलांबर द्वारा आपके श्री अंगों को ढक कर आपके श्री चरण युगल से नुपुरों को उतार कर अभिसारिका के योग्य वेशभूषा से सजाकर सब प्रकार से उत्कंठित एवं प्रसन्न चित्त आपका रात्रि काल में श्री नंद नंदन सुशोभित निकुंज भवन में कब अभिसार करूंगी। इस प्रकार दिव्य प्रार्थना कर रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी पाद जी। हे राधिके, मैं आपकी चरण की सेवा करते हुए, चरणानुगत्य होते हुए आपकी सेविका बनकर कब मैं आपको दिव्य रूप से सजाकर श्री नंद नंदन कुंज निकुंज में आपको रात्रि काल में प्रवेश कराऊं, सब प्रकार से सेवा करके आपको प्रसन्न करके आपका सेविका बन पाऊं। इस प्रकार श्री श्रील रूप गोस्वामी पाद जी मंजरी भाव को लेकर, श्री रूप मंजरी है स्वयं राधा रानी के स्वयं रूप है। स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदांतिकम, राधा रानी के स्वयं रूप है रूप गोस्वामी पाद जी, रूप मंजरी। समस्त मंजरियों में अनंत मंजरियां हैं, एक दो नहीं, बहुत मंजरियां, अनंत मंजरियां हैं। सभी मंजरियों का मुख्य मंजरी, प्रधान मंजरी ही श्री रूप मंजरी है। रूप मंजरी कोई साधारण नहीं, अभिन्न राधा रानी है। उनकी अनुगत्य में ही निकुंज निवृत्त निकुंज सेवा किया जा सकता है। निकुंज निवृत्त निकुंज में केवल मंजरियों को ही प्रवेश, और किसी को नहीं, सखी भी प्रवेश नहीं कर सकते। यह चौथा श्लोक है। पंचम श्लोक में कह रहे हैं, कुंजे प्रसून कुलकल्पित केलितल्पे संविष्टयोर्मधुर निर्मविलास भाजो लोकोत्रया भरणयोश्चरणाम्भुजानि संवाहयिष्यति कदा यवयोर्जनोऽयम्। यह पंचम श्लोक में श्री श्रील रूप गोस्वामी पाद जी दिव्य स्तुति के द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं कि हे देवी श्रीमती राधिके, त्रिभुवन के भूषण स्वरूप आप युगल निकुंज में विविध प्रकार के पुष्पों से रचित कोमल सैया पर शयन करके जब विविध प्रकार की हास परिहासमयी नर्म क्रीड़ा कर रहे होंगे, उसी समय आप दोनों के
अर्थात प्रिया प्रियतम दोनों की श्री चरणारविंद की सेवा का शुभ अवसर सेविका रूप में मुझे कब प्राप्त होगा। कितना दिव्य प्रार्थना है। आहा, रात्रि काल में निवृत्त निकुंज में शयन लीला के वर्णन कर रहे हैं श्री रूप गोसाई पाद। पंचम श्लोक। अब षष्ठ श्लोक में कह रहे हैं त्वत्कुंडरोध्वसी विलास परिश्रमेण स्वेदाम्बुचुम्बिबदनाम्बु रुहश्रीयोबाम श्रीवृन्दावनेश्वरी कदा तरुमूलभाजो संबीजयामि चमरी चयचामरेणु ऋण। हे वृंदावनेश्वरी, स्मर विलास के परिश्रम से अब आप युगल के श्री मुखारविंद पसीना की बूंद से सुशोभित हो रहे होंगे। देखो कितना दिव्य है। आपने अभी तक वर्तमान तक जितने भी लीला किए हैं उन लीलाओं को स्मरण करते हुए मैं सोच पा रहा हूं कि आपका परिश्रम से आपके श्रीमुख कमल में, श्री मुखारविंद में पसीनों की बूंदों से सुशोभित हो रही होंगी और आप उसी रूप में विश्राम करने के लिए जब श्री कुंड अर्थात श्री राधा कुंड के तट पर कदम्ब वृक्ष की छाया में बैठे होंगे, उस अवस्था में मैं सेविका रूप में आप दोनों पर कब रत्नदंड से सुशोभित चामर के द्वारा संबीजन करूंगी अर्थात चामर डुलाऊंगी। नाना प्रकार के विविध लीला करके प्रिया प्रियतम जब बहुत परिश्रम करके जब आकर राधा कुंड के तट पर विराजमान होंगे, तब श्री प्रिया प्रियतम को देखकर श्रील रूप गोसाई पाद जी स्मरण करते हैं कि कितना लीला किए हैं, कितना परिश्रम से श्रीमती राधा रानी एवं श्याम सुंदर के मुखार मंडल में पसीनों की बूंदों से सुशोभित राधा कुंड के तट पर बड़ा सुंदर कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठे होंगे और उनका सेविका बनकर मैं रत्नदंड से जड़ित चामर सेवा में कब करूंगी, चामर में कब डुलाऊंगी, चामर के द्वारा मैं कब संबीजन करूंगी, चामर कब डुलाऊंगी। इस प्रकार दिव्य प्रार्थना कर रही हैं, सोच रहे हैं। इस प्रकार हरिनाम करते समय, भगवान का सेवा करते समय सदैव मानसिक रूप से इस प्रकार चिंता करना चाहिए। इसीलिए तो मन का शिक्षा है ये, मन शिक्षा नाम इसीलिए पड़ा है। कैसे मानसिक चिंतन करना चाहिए, मन से कैसे चिंतन करना चाहिए, ताकि हमारा मानसिक स्थिति हमेशा भगवान की सेवा वृत्ति हो, हमारा मन में सदैव सेवा वृत्ति, हमारा मानसिक स्थिति सदा सर्वदा भक्ति युक्त हो। तो यह तो केवल श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, षड गोस्वामी, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, इन 6 गोसाइयों की चरण आश्रय होकर इनके रचित ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। शुद्ध साधु गुरु वैष्णव की चरण आश्रय होकर इसका श्रवण करेंगे, तब जा करके हमारा चित्त निर्मल होगा, हमारा मन जो है विषयी संसार भोगों से निवृत्त होकर भगवान की चिंतन करेगा, भगवान का भक्ति में लग जाएगा। तेन में कृष्ण पादाब्जे मनः संधिर्विधीयताम। जो चीज के लिए हम चाहते हैं, जो चीज के लिए हम ये संसार में कष्ट भोग रहे हैं, वह चीज हमारा दूर हो जाएगा।
मनुष्य जीवन का यह नितांत सत्य है, एक ही सत्य है, क्या? मृत्यु। मृत्यु सुनिश्चित है। ऐसा कोई जीव नहीं जो संसार में जीवित रहेगा। यदि संसार में कोई जीवित रहेगा, वह केवल दो ही वस्तु है। इन दो वस्तु को छोड़कर बाकी सब जड़ है। बाकी सब कुछ जड़ है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, कुछ समय के लिए है, फिर नष्ट होने वाला है। संसरक्ति इति संसार, जो सरकते रहता है, जिसका अस्तित्व नहीं है, केवल दो चीज को छोड़कर। क्या है वो दो चीज? दो चीज को छोड़कर बाकी सब कुछ विनाशमयी है ये संसार। केवल भगवान का नाम और भगवान का अंश जीवात्मा। इस जड़ जगत का बात कर रहा हूं। इस संसार में, इस माया रचित जगत में केवल दो चीज को छोड़कर बाकी सब कुछ जड़ है, भगवान का नाम और भगवान का अंश जीवात्मा। ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातनः। जीवात्मा और भगवान का नाम को छोड़कर बाकी सब कुछ जड़ है। और इसी जड़ वस्तु के प्रति हमारा संबंध जोड़ने के कारण हमारा भगवान से संबंध टूट गया है। और हमारा संबंध यदि भगवान से कोई जोड़ सकता है तो केवल नाम, इसलिए मध्यम में नाम के रूप में विद्यमान है। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। जो नाम है वही नामी है। नाम और नामी में भेद रखने वाले ही मायावाद है, जिसको हमारा शास्त्र खंडन करता है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति ही तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृश तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मिदृशमिहाव जनिनानुरागः। नाम और नामी में भेद बुद्धि कभी नहीं रखना, कभी भी नहीं रखना चाहिए। जो नाम है वही नामी है। नाम करते करते उस नाम में ही भगवान श्री कृष्ण दर्शन देंगे, नाम में ही कृष्ण दर्शन देंगे। इसलिए गुरु वैष्णव की सेवा करते हुए सबसे पहले गुरु वैष्णव का सेवा। गुरु वैष्णव का सेवा करने से अनर्थ दूर होगा। जैसे ही अनर्थ दूर होते जाएगा वैसे ही नामाभास दूर होगा। नामाभास दूर होते ही शुद्ध नाम आएगा और शुद्ध नाम से कृष्ण प्रेम। इसलिए शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। भक्त का सेवा ही परम सिद्धि को प्राप्त कराने वाले हैं। परम शुद्ध भक्तों का सेवा भी करो तो भगवान का सेवा समझ करके ही करो। क्यों? सब तरफ कहते हैं आचार्य माम विजानित, आचार्य मैं स्वयं हूं ये जान लो, भगवान कहते हैं शास्त्र में। और भी कहते हैं साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रैरुक्तस्तथा भाव्यतैव सद्भी। गुरु साक्षात हरि के स्वरूप है। उसके बाद और भी क्या कहें, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान स्वयं ही गुरु के रूप में आते हैं। इसलिए गुरु वैष्णव का जब भी सेवा करो कृष्ण का सेवा समझ करके ही करो। गुरु वैष्णव के प्रति कभी द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। यदि रखेंगे तो निश्चित रूप से पतन होना ही है, पतन हो जाएगा, नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। इसलिए साधु गुरु वैष्णव की चरणाश्रय होकर आदर सम्मान पूर्वक निष्कपट रूप से गुरु वैष्णव की चरणाश्रय होकर उनका सेवा करने से हमारा समस्त अनर्थ दूर हो जाएगा। शास्त्र ये भी कहता है भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। अघ मतलब क्या है? पाप। दर्शनम तव लोकस्य, साधुओं का दर्शन करने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाता है, समस्त पाप दूर हो जाता है। तो सोचो, गंगा स्नान करने से पाप दूर होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन साधु दर्शन मात्र से पाप दूर हो जाएगा। क्योंकि गंगा स्नान करने से निश्चित रूप से पाप दूर होगा। जब तक गंगा में डुबकी लगाए रहेंगे तब तक। जब बाहर निकल करके फिर
थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो फिर वही पाप आकर के घेर लेगा। परंतु साधु संग में चाहे कहीं भी रह करके आप साधु संग करो तो साधु संग द्वारा समस्त पाप नष्ट हो जाता है। उनका वाणी श्रवण करने से तो बहुधा तब वाक्येन दुख शांतिर भविष्यति, उनका वाणी श्रवण करने से समस्त दुख शांति में परिणत हो जाता है। जैसे लोहा है, यदि पारसमणि से स्पर्श करा दो तो वो सोना बन जाता है, तो वैसे ही साधु का वाणी यदि हमारा हृदय में प्रवेश हो जाता है तो वह भी वैष्णव बन जाता है, हीरा बना देते हैं वैष्णव। इसलिए साधु गुरु वैष्णव की चरणाश्रय होकर उनका सेवा निरंतर करने से हमारा अनर्थ दूर हो जाता है, पाप नष्ट हो जाता है, शुद्ध नाम उच्चारण होगा, जिस शुद्ध नाम से भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्ति होगी। आज यहीं वाणी को विराम। कल हम लोग जो है 7वें श्लोक को श्रवण करेंगे। 7 नंबर श्लोक को कल श्रवण हम लोग करेंगे। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। किसी प्रकार का कोई त्रुटि, किसी प्रकार का कोई गलती हुई हो तो दास को क्षमा कर दीजिएगा। अज्ञान वशतः गलती हो सकता है, इसलिए आप लोग सब हमारे गुरु वैष्णव हैं, आप लोग सब स्वयं ही संशोधन कर दीजिएगा अपना कृपा से। आप सभी शुद्ध भक्तों के चरण कमल में दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप लोग सुखद पूर्वक होंगे, यही दास का आशा है। इस दास के ऊपर में कृपा कीजिए आप सब, ताकि अच्छा से भजन साधन कर पाए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी साधु गुरु वैष्णव के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अहेतु कृपया प्रार्थना करते हुए जय वाणी को विराम करता हूँ। हरे कृष्ण।